पता है हम सबकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जो हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देता है। और उस टाइम पे हम या तो पूरी तरीके से निखर जाते हैं और या फिर पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। तो अक्सर बहुत कम लोग होते हैं जो वो निखरते ही हैं, क्योंकि अधिकतर लोग निराशा में चले जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि अरे यार अब तो लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसके साथ होता है, ऐसा मैक्सिमम सभी लोगों के साथ होता है। क्योंकि जो भी लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं ना, उनके जीवन में कष्ट आता ही आता है। भगवान राम के जीवन में भी आया था, कहाँ राज्याभिषेक होने वाला था और पता चला कि सुबह वनवास हो गया है। तो जब वो भगवान थे, है ना, तीनों लोगों के स्वामी, तो उनको ही हुआ। तो फिर अपन तो इंसान है ना, आम इंसान, कुछ भी नहीं है, तो हमारे जीवन में तो आना ही है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ सभी को एक ऐसा बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, अगर वो मिल जाए तो सच में जो लाइफ है ना पूरी तरीके से बदल जाती है। और लगता है कि हाँ यार, अब लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और अब लाइफ को एक जीने की वजह मिली है। और कहीं ना कहीं ये बहुत लोग कर भी लेते हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, मेरी लाइफ में भी एक ऐसा डाउनफॉल आया था, लेकिन मैं उससे बाहर निकली हूँ। क्योंकि मैं है ना थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर की हूँ, कोई कुछ भी बोल देता है तो वो चीज़ें जो होती है ना मेरे माइंड में और मेरे मन में मंत्र की तरह चलती है। मैं उनको कुछ भी नहीं बोलूँगी, उनको इतना सा भी जवाब नहीं दूंगी, लेकिन वो चीज़ें मेरे मन में अंदर ही अंदर मेरे माइंड में इतनी चलती रहेगी कि जैसे कोई भगवान का मंत्र चलता है ना, ऐसे 24 घंटे हर काम करते वही वो चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, शुरू से ही मैं स्पिरिचुअल तो थी ही, मेरे घर में भगवान को लेकर के बहुत सारी, जैसे दुर्गा पाठ, गीता पाठ, चालीसा वगैरह सब होते थे और मैं बचपन से ही सारी चीज़ें करती थी। लेकिन एक होता है ना कि किसी रिचुअल को फॉलो करना, डेली पूजा करना और नाम जाप करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि पूजा करके आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप समय ले रहे हो उसमें करा, आपने हाथ जोड़ा और बस हो गया, फिर दूसरे दिन। लेकिन नाम जाप जब आप करते हो ना, तो बस आपके चारों तरफ एक ओरा बन जाता है और 24 घंटे सिर्फ आपके वही वो चीज़ चलती रहती है। तो ये मेरे साथ क्या होता है ना कि जब भी मेरे को कोई कुछ बोलता तो मेरे माइंड में वो चीज़ एक मंत्र की तरह चलती रहती। होता है ना कि कोई मंत्र आपने ले लिया हो, गुरु मंत्र, किसी ने मेरे को कुछ बोला, मेरे बारे में कोई बुरी चीज़ बोली, तो बस मेरे को 24 घंटे वही वो सोच रही हूँ। और उससे क्या होता था ना कि काम की प्रोडक्टिविटी सारी बिगड़ जाती थी। सारा काम होता था, घर का खाना बनता, पोछे झाड़ू बर्तन, जो भी डेली रूटीन के काम होते थे सब होता था। लेकिन जब मेरी पढ़ाई करने की बारी आती तो बस, क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या है पता है, आप सारे काम करते हुए सब कुछ कर लोगे, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जब आप उसे करते वक्त पूरा फोकस आपके पढ़ाई पर ही हो तब आप पढ़ाई कर पाते हो। तो मेरे साथ क्या होता था कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती, मेरे माइंड में वो चीज़ें, किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला, नेगेटिव बोला या भला बुरा बोला, वो चीज़ें मंत्र की तरह चलती रहती। तो फिर वही प्रोडक्टिविटी कम होती गई, समय खराब होता गया, साल निकल गए, 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया। लेकिन धीरे 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 लाइफ में चेंज आने लगा। क्योंकि क्या होता है ना कि बोलते हैं ना, इंसान को बादाम खाकर अकल नहीं आती, लेकिन ठोकर खाकर अकल आती है। क्योंकि जब आपको कड़वे एक्सपीरियंस होते हैं और आपको मतलब एक तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो खुद ब खुद आप, वो बोलते हैं ना, कुम्हार का मटका इतना वो मार मार के ठोक ठोक के उसे इतना मजबूत बना देता है कि वो आसानी से नहीं टूटता है। तो जब भी कोई इंसान आपको दिखे ना बहुत हाई फ्लोर पे, तो ये देखना कि उसने कितने थपेड़े खाए हैं जीवन के, जब जाके वो यहाँ पहुँचा है। क्योंकि बहुत ही 100 में से 2 या 4 ही ऐसे लकी लोग होते होंगे जो जीवन में बिना ठोकर खाए या बिना संघर्ष करे पहुँच जाते हैं। अक्सर लोगों को संघर्ष करना ही पड़ता है। तो क्या होता था कि ये चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें माइंड में चलती रहती थी। किसी ने क्या बोल दिया, भला बुरा बोल दिया, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, नेगेटिविटी आ रही मन में, मतलब पूरा मन ऐसा लगता था कि यार अब सब कुछ ख़त्म हो गया। पर धीरे धीरे जब मैंने भी एक दिन, मतलब मेरा क्या होता था ना कि मैं मंत्र तो बोलती थी, जैसे मैं खाना बनाते वक्त कुछ भी काम कर रही हूँ, मंत्र एक बार बोला, फिर वो चीज़ याद आ गई कि अरे यार इसने मेरे बारे में ये बोला, फिर वो मंत्र तो गया और वो चीज़ चालू हो जाती थी। लेकिन मैंने खुद को चेंज करा, मैंने इतना चेंज करा कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज़ चलती है और वो है मंत्र।
मंत्र ने मतलब सच में नाम जाप ने मेरे जीवन में इतना चेंज करा ना कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज हो गई। चाहे वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड ले लो, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहने लग गई थी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया था, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, रात को नींद नहीं आती थी, वैसे ही मेरे को नींद कम आती थी और जब ये चीज़ें सोचती थी तो और बहुत कम नींद आती थी और पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, कहीं ना कहीं सब कुछ बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन मैंने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया। मैंने सोचा कि पहले मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, भले मेरी पढ़ाई बाद में होगी, लेकिन मेरे को पहले खुद को ठीक करना है, अपने मन को ठीक करना है और अपनी हेल्थ को ठीक करना है। और सच में ये नाम जाप की शक्ति ने मेरी लाइफ को पूरा ही बदल दिया। आप पहले मैं क्या थी वो मैं इमेजिन करती हूँ और आज मैं खुद को देखती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है कि अरे यार मैं क्या सोच रही थी, क्या टाइम वेस्ट कर रही थी, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, ये सब एक तरह का बोलते हैं ना मिथ्या है, मोह माया है, कुछ नहीं है। जब आप नाम जप की शक्ति का अनुभव करोगे, जब आप उस चीज़ को फील करोगे तो आपको भी ये लगेगा, क्योंकि बोलते हैं ना आज आपको कोई सक्सेस मिल गई, सपोज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका अटेम्प्ट निकल गया है ना, आईएएस बन गए, या आप कोई और बड़े बिजनेस में बनना चाह रहे हो, कोई एक्ट्रेस बनना चाह रहे हो, आप सब कुछ बन गए, फिर भी क्या होता है कि लाइफ में असंतुष्टि हर किसी को रहती है, लेकिन नाम जाप की जो संतुष्टि है ना सच में उसका कोई तोड़ नहीं है। जब आपके अंदर नाम चलता है, उस परमात्मा का नाम चलता है, तो फिर कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, आपको उससे कोई मतलब नहीं। पहले क्या होता था कि कुछ भी नेगेटिव चीज़ सुन रही हूँ, मैं ईयरफोन लगा लेती थी ना, फिर भी मेरे कानों में वही कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है वहीं ध्यान जाता था मेरा। लेकिन आज मेरे पास खड़ा व्यक्ति कोई बोल रहा है मेरे बारे में तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं कहीं ना कहीं वो बोलते ना बौद्ध तो नहीं बनी हूँ, भगवान बुद्ध तो नहीं बनी हूँ, पर सच में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और ये चेंज आया है सिर्फ नाम जाप की शक्ति की वजह से। अब मैं हाउस वाइफ हूँ, खाना बनाती हूँ, नाम जाप, झाड़ू नाम जाप, पोछा नाम, मतलब बर्तन, हर कोई कुछ भी काम करूँ मेरे मन में सिर्फ नाम जाप चलता। पहले तो क्या होता था ना, मैं लिपसिंग करती थी, बोलती थी, लेकिन अब तो बस मन ही मन अंदर चलता रहता है कि हाँ बस मेरे को नाम जाप करना है। इवन मतलब कभी कभी तो क्या होता है ना कि नहाते वक्त भी याद आ जाता है, फिर सोचती हूँ कि यार कोई बात नहीं यहाँ तो नहीं करे, लेकिन कंटिन्यू ये नाम जाप मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और सच में इसने मेरी लाइफ में इतना चेंज करा ना, आज मैं शुक्रगुजार हूँ उस भगवान की कि सच में ये मेरी लाइफ में आया और आज मेरी लाइफ में इतने चेंज हो पाए। और मुझे पता है कि जो मेरा ड्रीम है वो भी मैं ज़रूर पूरा कर लूँगी, एक दिन मैं जो चाह रही हूँ वो सब मुझे मिल जाएगा। इस शक्ति की वजह से, इस नाम जाप की शक्ति की वजह से मैं अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर पाऊँगी। तो आप भी कर सकते हो। और सच में आपको निराश होने की या फिर हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है जो हुआ उसे भूलिए, सबकी लाइफ में होता है, मूव ऑन करिए यार। लाइफ में भगवान का नाम जाप मंत्र तो करिए, लेकिन लेट गो एक मंत्र और सीख लीजिए, हर चीज़ को लेट गो करना सीखिए। जब भी आप रात को सोते हो ना, यूनिवर्स या आप जिस भी भगवान को मानते हो हाथ जोड़िए और उससे बोलिए आज जो भी हुआ, या अभी तक पिछले जन्म का या अभी तक पिछले दिनों का जो भी हुआ, प्लीज़ भगवान जी लेट गो, मैं सब भूलती हूँ। आप मेरे मन को क्लीन करिए, मेरे दिमाग को शांत करिए और मेरे मन में सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा भरिए। तो देखिएगा आप जब सुबह उठोगे ना दूसरे दिन, तो वैसे ही आपकी जो माइंड की क्लीनिंग है, आपकी ओरा क्लीनिंग है, वो हो जाएगी। तो आप ऐसी शुरुआत कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा नाम जाप करें, हमने तो कोई गुरु मंत्र नहीं ले रखा है। तो देखिए आप पहले तो जिस भी भगवान को मानते हो आप उसका नाम लेना चालू कर दो। बस जैसे आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, अगर आपको राम 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 या फिर बजरंग बली, जो भी आपके इष्ट देव हो, आप किसी का भी नाम जाप कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गुरु मंत्र या गुरु दक्षिणा लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आपके जो इष्ट देव है आप उनका नाम जाप करिए। देखिए सच में मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अब मैं सिर्फ खुश रहती हूँ, मेरे लिए एक मंत्र बन गया है खुश रहना। खुद भी खुश रहती हूँ, दूसरों को भी खुश रखती हूँ और खुशियाँ बांटती हूँ। कि वो बोलते हैं ना, अगर आप खुद खुश नहीं हो ना तो आप सामने वाले को कभी खुश नहीं रख पाओगे। क्योंकि आप उदास बैठे हो, सामने वाला आया, आपका ऐसा उदास चेहरा देखा, वो भी उदास हो गया। वहीं अगर आप
हैप्पी हो, आप चहक रहे हो और बिना कारण के उछल कूद कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, तो आपको देख के दूसरा व्यक्ति भी बोलेगा कि वाह यार, ये कितना मस्त मौला है, कितना हंसता है, कितना खुश रहता है। तो आपको देखकर सामने वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। इवन मुझे तो मेरे भाई बहन बोलते हैं कि दीदी खाना बनाते हो ना तो एक अलग ही स्वाद आता है, चीज़ें हम भी वही सारी डालते हैं, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन आपके हाथ का खाना कुछ अलग ही लगता है। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि मेरे हर मसाले में, हर सब्जी में, हर रोटी में सिर्फ एक चीज़ जाती है और वो जाती है मंत्र। मैं कुछ भी करूँ सिर्फ एक ही चीज़ जाती है, मंत्र, भगवान का नाम जाप। और मैं चाहती हूँ कि भगवान ने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं आज नाम जाप कर पा रही हूँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में आई है। तो मैं तो रोज़ इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ कि धन्यवाद भगवान, आपने मेरे जीवन में ये चीज़ लाई। तो आप भी अपने जीवन में नाम जाप करिए और आपकी लाइफ भी पूरी तरीके से चेंज होगी। जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। अब आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू।